एक विधवा की कहानी। नेहा और सुमित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। सुमित नेहा से शादी करना चाहता था, लेकिन नेहा बहुत गरीब परिवार से थी। वह डरती थी कि सुमित के घर वाले इस शादी से इनकार न कर दें। सुमित ने अपने घर वालों को शादी के लिए मना लिया और कुछ समय बाद नेहा और सुमित की शादी हो गई। सुमित ने शादी वाले दिन नेहा से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे जीवन भर साथ रहूँगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बीतने के बाद नेहा के 2 बच्चे हुए, रानी और राजू। वह अपने जीवन में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ। सुमित ऑफिस से घर आ रहा था, तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया और सुमित इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सुमित के जाने के बाद नेहा बहुत अकेली हो गई। जो प्यार ससुराल में मिलता था वो भी कम हो गया और नेहा की सास बार बार उसे ताने देने लगी। बेचारी नेहा पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट गया था। एक दिन ऐसा समय आया कि नेहा की सास ने नेहा को घर से बाहर निकाल दिया और नेहा अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल से चली जाती है। बेचारी नेहा अब जाए कहाँ। तभी उसने फैसला किया कि अब वो अपने बच्चों को अकेले ही पालेगी। लेकिन नेहा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि कहीं वह नौकरी कर सके। नेहा एक ऐसी दुनिया में गई जहां वो सबसे अनजान थी। उसका कोई साथ देने वाला नहीं था। नेहा को खाना बनाने का बहुत शौक था। उसने फैसला किया कि वह घर घर जाके खाना बनाएगी और अपने बच्चों का पेट पालेगी। वह बच्चों को लेकर काम की तलाश में निकली, लेकिन उसे काम नहीं मिला। वह बहुत उदास हो गई और रोने लगी। तभी एक महिला वहां से जा रही थी। उसने उससे रोने का कारण पूछा। नेहा ने उसको सारी बात बताई। उस महिला ने नेहा को अपने साथ अपने घर ले आई। नेहा और नेहा के बच्चों को पानी और खाना खिलाया और नेहा से बोली, आज से तुम खाना मेरे यहाँ बनाओगी और यही रहोगी। उस महिला की बात सुनकर नेहा बहुत खुश हो गई और वो वहाँ रहकर खाना बनाने का जॉब करने लगी और उसके बच्चे भी स्कूल जाने लगे। नेहा अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।